तो आज बेसिकली हम इस सेक्शन में हम एलिमेंट्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे। और इसके अलावा हमें पता है कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और ये हम देख चुके हैं सेक्शन 1.4 में। तो विद दैट बैकग्राउंड वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू एग्जामिन हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट यूजिंग द कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस सेक्शन में आप पहली दफ़ा कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप देखेंगे। वी देन एग्जामिन हाउ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल are used in differential equations. This last discussion lead us to Euler formula and a new compact way of writing the polar form of complex number. तो वैसे तो हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑलरेडी देख चुके हैं पोलर फॉर्म में, और इसके अलावा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म है उसमें भी देख चुके हैं। लेकिन अब इसको हम एक न्यू फॉर्म में भी देखेंगे। जब हम आइलर फार्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके एक और कम्पैक्ट फॉर्म हम देखेंगे। तो लास्टली वी एक्सप्लोर सम वेज कम्प्लेक्स नंबर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो पहला टॉपिक है आप देख सकते हैं वो है अलजबरा। You probably encountered complex numbers for the first time in a beginning course in algebra, where you learned that roots of polynomial equation can be complex as well as real. तो आपने देखा होगा, अगर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो इसमें अगर ए मस्ट नॉन ज़ीरो होगा। ए इसलिए नॉन ज़ीरो होगा, अगर ए ज़ीरो हो जाए तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये टर्म अगर ज़ीरो हो गई तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ए के ऊपर कंडीशन है कि ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो आफ्टर सम लेबर वर्क हम ये फाइंड कर लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। हाउ वी फाइंड दिस, आपको पता है कि बाय कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर इन एक्स हमें ये फार्मूला दे देते हैं, ये आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बेसिकली कि we call this b square minus 4ac the discriminant of that quadratic formula. अब अगर ये पॉजिटिव है then the roots will be real numbers. लेकिन अगर b square minus 4ac is negative है then the roots of the equation are complex. हम फॉर द मोमेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि x square minus 2x plus 10 is equal to 0। इसमें आप देख सकते हैं कि a जो है ना वो 1 है, b -2 है और c +10 है। अब जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर तो यू विल गेट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -36/2। अब मज़ीद हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -36, इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि आयोटा जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और हम एक अजम्पशंस लेते हैं, यानी कि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अज्यूम करते कि ट्रू है, और दैट वन इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -36। वी कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप नोट करें तो ये माइनस जो था और ये 36, इसको मैंने -1 इंटू 36 कहा, और फिर मैंने स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग-अलग कर दिया। इन अदर वर्ड आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमने स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर दिया। हमने ये लॉ जो है ना, जो हमारी जो बिगनिंग क्लासेस होती है ना, उसमें हम ये ट्रू मानते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कैलकुलेटर से आप फाइंड करें, यू विल गेट 6, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो हम उसको योटा कहते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता चुके। तो जब आप 6 योटा
यहाँ पर पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -36 की जगह, तो 2 + 6 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा, और एक और आ जाएगा 2 - 6 अयोटा ओवर 2। तो आपके पास ये दो रूट्स आ जाएंगे। एक कम्प्लेक्स नंबर इज़ 1 + 3 अयोटा एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1 - 3 अयोटा। ये बेसिकली जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये इसका रियल वर्जन है। अब हम ज़रा इसको कोफिशिएंट को चेंज करते हैं। कोफिशिएंट्स को रियल के बजाय हम कम्प्लेक्स लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या चेंजेस हमारे पास आती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने यहाँ पर नोट बताई है कि द रूट्स z1 एंड z2 आर कॉन्जुगेट्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इन रियल, अगर उसका एक रूट कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो दूसरा भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन उस फर्स्ट का कंजुगेट होगा। ये वहाँ पर एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास z1 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल, तो जो सेकंड रूट होगा वो फर्स्ट का कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस z2 इज़ द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z1। अब हम चेक करेंगे क्या यही बात कम्प्लेक्स में भी ट्रू है, यानी कि कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो तो उसका एक रूट आ जाए कम्प्लेक्स नंबर, तो क्या दूसरा भी इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है कि नहीं होता। अब ये भी चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कम्प्लेक्स में है कैसा। तो द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज परफेक्टली वैलिड व्हेन द कोफिशिएंट a not equal to 0, b and c of a quadratic polynomial equation these are complex number। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो परफेक्टली वैलिड है। अब हमारे पास यहाँ पर a, b एंड c कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगा। although the formula can be obtained in exactly the same manner as one, यानी कि उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप फाइंड कर सकेंगे, और वी चूज टू राइट द रिजल्ट एज दिस। अब अगर आप नोट करें तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मैं उसको मैं डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस में आप चेक करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस है और ये सिंबल है दिस स्क्वायर रूट सिंबल, ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ आपको प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस मिलेगा, और इस सिंबल को रिप्लेस किया होगा 1/2 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखा माइनस मिसिंग है, और ये जो सिंपल था स्क्वायर रूट का ये रिप्लेस्ड है 1/2 से। तो नोटिस दैट द न्यूमरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ 3, यानी कि इस इक्वेशन की बात करें, लुक्स अ लिटिल डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac गिवन इन 1। बियर इन माइंड दैट व्हेन दिस इज नॉट 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नॉट 0 होगा, the symbol this represent the set of two square roots of the complex number b square minus 4ac। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हो यहाँ पर और उसकी पावर 1/2 हो, तो हमने इसको कहा हुआ है कि ये बेसिकली हमारे पास एक सेट होता है। सेट ऑफ व्हाट नंबर? सेट ऑफ दैट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नंबर। यानी कि अगर मैं एक सिंपल वर्ड में मैं एक इसकी जगह मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 4/1/2, तो दिस इज़ अ सेट ऑफ विच नंबर्स? 2 नंबर्स। ये कौन से 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल है? 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल है और -2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल है।
सो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज इक्वल टू सम सेट, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं 2 की जगह मैं 3 करता हूँ, तो अब ये कोई 3 नंबर्स होंगे, से ए कोमा बी सी। और ये कौन से 3 नंबर होंगे? वो नंबर होंगे जब ए क्यूब करेंगे तो आपके पास 4 आ जाए, बी क्यूब करेंगे तो 4 आ जाए, और सी क्यूब करें तो 4 आ जाए। सो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव अस अ सेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो तो thus 3 gives 2 complex solutions, यानी कि हमारे पास ये बेसिकली किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस सेट में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि उनको जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट on we reserve the use of the symbol this to the real numbers where square root of a denote the non-negative root of the real number a greater or equal to 0। अब हमने इसको किसके लिए फिक्स कर दिया है, दिस सिंबल को। अब ये याद रखें ये हमारे पास कभी भी यानी कि ये हमारे पास सिर्फ एक सिंगलटन सेट को शो करता है, दिस सिंबल। और ये अप्लाई भी किन पर होगा, उन एज पर जो ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये जो सिंबल है ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए हो गया फिक्स, और रियल में भी उन रियल नंबर्स के लिए जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वी रिजर्व, हमने रिजर्व कर लिया द यूज ऑफ द सिंबल दिस टू द रियल नंबर्स वेयर स्क्वायर रूट ऑफ ए डिनोट द नॉन नेगेटिव रियल रूट ऑफ द रियल नंबर ए ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी कि ये हमें सिर्फ एक रूट देगा, और वो कौन सा देगा, नॉन नेगेटिव रूट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ 3। तो चलो अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को का यूज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो कम्प्लेक्स में, तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कम्प्लेक्स में। a 1 है, b 1 माइनस अयोटा है, और 3 जो है ना वो -3 अयोटा है। तो जब हमने कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें 10 अयोटा की पावर 1/2 है। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये अब एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस सेट में 2 कम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका स्क्वायर 10 अयोटा के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आप ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 1.4 में। तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो उस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो दोनों रूट्स आ जाएंगे जिस तरह यहाँ पर उन्होंने फाइंड किए हैं, एक ओमेगा नॉट और एक ओमेगा 1। यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 अयोटा आएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 10 अयोटा आएगा। तो आप सेक्शन 1.4 को दोबारा से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसमें r स्क्वायर रूट 10 है, थीटा π/2 है, n जो है ना वो 2 है, और k 0 और 1 दोनों जब आप बारी बारी पुट करेंगे तो आपके पास ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 आ जाएगा। अब आप 10 अयोटा की पावर 1/2 को बारी बारी रिप्लेस करें, पहले इस रूट से और फिर इस रूट से। तो इसको आफ्टर सॉल्विंग z1 आपके पास ये आ जाएगा, और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो आपके पास z2 ये आ जाएगा।
अब वही सवाल जो मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ आपसे कि जब कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी और उसके अगर दो रूट्स कम्प्लेक्स हो गए तो क्या वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कम्प्लेक्स में दोनों आपस में यानी कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया द रूट्स C1 एंड C2 आर नॉट कॉन्जुगेट्स। जबकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल होती हैं वहाँ पर जब आपके पास एक कम्प्लेक्स रूट आ गया तो दूसरा मस्ट बी द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट रूट। लेकिन कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। तो ये आपके पास एक एग्जांपल भी आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टरिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अभी आप ऑलरेडी जो बिगिनिंग की क्लासेस हैं यानी कि आपने बीएससी में मास्टर्स में देखा होगा कि पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन, तो कम्प्लेक्स में भी एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह रियल में था। तो अगर आपके पास ये एक कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्केयर प्लस बी ए जी स्केयर प्लस बी जी प्लस सी और आपको इसके दो रूट्स फाइंड हो चुके हैं यानी कि Z1 एंड Z2, तो ये इक्वल होगा a इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू a इंटू Z1 माइनस Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2। यहाँ पर सिर्फ a आएगा। दिस a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ Z स्केयर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन थी, ये बात दोनों के लिए ट्रू है, दिस फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल थी, तो इसके दो रूट्स थे Z1 एंड Z2 और a यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू a की जगह 1 आ गया, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस द सेकेंड रूट। तो इसको यहाँ पर ये माइनस ओपन किया तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन। तो सिमिलरली केस जो अभी हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कम्प्लेक्स में, उसके आपको पता है कि अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इसके भी दो रूट्स हमने फाइंड कर लिए थे Z1 एंड Z2। तो ये भी इसकी भी फैक्टराइजेशन Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 के इक्वल है। यहाँ पर भी a बेसिकली 1 है, तो Z1 को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से और यहाँ पर Z2 को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से। तो दिस आर द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन है।